तू छोड़ रहा इन हाथों को, जे हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है न और तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति से है। जय दुनिया भी पति से है, वह दुनिया भी पति से है। जय कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लू आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी सन, सोची ऐसी बात, माया का तो नहीं है इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को पति ने जा खेल रचाया हो, जा बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा जस जाएगा, प्रिय प्रतिवता धर्म भी जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी जय गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी सन बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसकी है जे चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों में सती के डोल उठा भय गोल, आत्मा उस धन्नाद की कर पड़ी भुजा में बोल। खड़ियों से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, उस प्रतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है साध्वी के सत की जय लीला है। जय सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, जय गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियत में परवश छूटा साथ, हाथ न है और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखनलाल, उनके द्वारा श्रृंगार हुआ। इस वैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण का रण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से आनंद के उज्ज्वल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहलाता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी जय ही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने जय तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सलोच ने पत्नी का सत्व पा लिया है। सत्वंती उस सत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको प्रतिवता धर्म, जय दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिखकर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ ब्रज सा पात। गिरने दिया न भूमि पे रोको हाथों हाथ, हरदेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। बोली पहले की भांति नाद, कुछ भेद ना अब तक आया है। कह गए जग की बात जहाँ उस जगह कर दिखलाया है। जय कैसा जग कैसा स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न जय दिल से आपे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रंडापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ नहीं रण स्थल में। तुमसे पहले अपनी होती दे देती समर रण स्थल में। जा तुम मेरे सर होते मैं होती चरणों तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मरकर जाते शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती है। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में है प्रीतम
यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगनी, पति पत्नी का धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तक जय नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा को न्योछावर का दिन आया है। उठ गई समय प्रतिमा का तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जाता रहता मछली का फिर नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में अब वह धगलकती हुई चिता, विधवा की सुगंध तेज होगी प्रीतम की जलती हुई चिता। होनी थी सो होली नाथ, अब खेलूंगी मैं होली। अंग अंग में विरह रंग ने केसर सी है घोली, हड्डी हड्डी में अबीर है नायनों में है रोली। भरी है सत की झोली, होनी थी सो होली। धुआंधार जब हो जाएगी सब चुनरी और चोली, जलती हुई चिता पर होगी तब पति सात की ठिठोली। जाएगी सुरपुर डोली, होनी थी सो होली। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दस कंधर आया तभी मनोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उस प्रिय पत्नी की हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों के शीश में लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज जय बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सब साथ चिता में ले सानंद चिता सती हो जाऊंगी। है नाथ पति बिन बिना पति सुना है संसार, पति बिन सुना है संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति बिन सुना है संसार। पति से पत है इस तन की, बिन पति विपत्ति हजार। एक प्रतिवता रहे जगत में, मैं तो सब व्रत है, मेरे तो गए सब व्रत बेकार। बिना प्रतिवता के नारी का जीवन है धिक्कार। बिन पति सुना है संसार। पुत्र वधू के वचन सुन, सुना सुका 10 भाल। रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मनोदरी ने कहा बेटी जय बतलाए, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाथ ही के जर्जित हो रही छाती है। दुख पर और दुख है तू, अब बिछुड़ रही जय जाती है। किस भांति रहूंगी जीवत में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मनोदरी के हृदय पर कष्ट अथा विलोह, वधू पर मिला ने कहा
माता करो न शोक। ईश्वर जा देश जाति के हित, रण में जो प्राण गवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मातृ रो ना छोड़ो, जय अवसर रोने जोगे नहीं। जग में इतना ही नाता था, और जहाँ कुछ भाग्य शेष नहीं। तुम भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ा धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर के समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह प्रतिवता की, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पंथ खांडे की धारा है। जिस तरह जय एक स्वर्ण पन्ना, ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली, संयम पुत्री को उपजा है। फिर मेरा जीवन भी पावन, तुमने ही मात बनाया है। पितृ के गृह में जो सुख ना मिला, वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुमको मुझ बतलाए। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाए। बैठ गई मनोदरी, जय सुनकर उस ठोर, बोली तुझसी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है, वह तुमने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। कपड़े गहने कपड़ों का मोह नहीं, गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वे धन्य में तुझको आज निहार। विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो जय है उत्तम विधवा, वह जग में कहलाती है। जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। वे भी उत्तम के समान, जो रहती है तपस्विनी बनकर। जगपति की पूजा करती है, अपने पति के वरण बनकर। अथवा निज बहनों को सुधार रखती है निज अपने चिंतन में। सच्ची सन्यासी बनकर लगती है देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती है। उद्यम आदर्शों की कथाओं को सुनती और सुनाती है। वे माध्यम है जिनका जग में भोगों से चितना भरता है। घर में मन मारे रहती है, पर मन में किसी क्षण भरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्य संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिसको संतोष नहीं। ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, रहना उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुटलाए हैं। वैश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वैश्याएं हैं। इन वैश्यालयों की आत्माएं फिर भीतर ही भीतर सड़ती हैं। सैकड़ों शस्त्रों वर्षों तक रो रो कर नरकों में पड़ती हैं। सल्लोचना चरणों में गिरी, जय सुनकर उपदेश